नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जान रहे हैं नीलामी और कुर्की में अंतर। नीलामी क्या होता है और कुर्की क्या होता है। उम्मीद है यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, ये चैनल हमारा और चलता है जिस पर मैं 1 से 2 मिनट की वीडियो अपलोड करती हूँ, उसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा। चैनल नाम है एपी शॉर्ट्स गैलरी। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। नीलामी और कुर्की में अंतर देखते हैं। यानी कुर्की अटैचमेंट जिसको हम कहते हैं, सीपीसी की आदेश 21 में इसका विधिवत प्रावधान किया गया है कुर्की के बारे में, और नीलामी के भी बारे में इसकी बात इसमें किया गया है। वहीं सीआरपीसी की सेक्शन 83 में इसका प्रावधान किया गया है। फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की की बात की गई है 83 में सीआरपीसी में। अब आइए जानते हैं कुर्की क्या होता है। कोर्ट के आदेश से संपत्ति को जब्त किया जाता है, यह कुर्की है। कोर्ट ने कोई आदेश किया है और आपकी संपत्ति को जब्त करने का आदेश किया है तो वह कुर्की हो जाएगा। उसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट यह महत्वपूर्ण है कि अगर कुर्की हुई संपत्ति कोर्ट के आदेश का अवहेलना अगर आप नहीं करते हैं, कोर्ट के आदेश को अगर आप मानकर चलते हैं, तो आपके संपत्ति की कुर्की नहीं की जाएगी, ना ही कोई आदेश किया जाएगा जब्त करने के लिए। उसमें आपकी संपत्ति वापस भी मिल सकती है अगर कोर्ट के आदेश का पालन आप करते हैं तो। इसमें बेनिफिट यही है कुर्की में कि आपकी संपत्ति वापस भी मिल सकती है। और आदेश क्यों हुआ है ये भी थोड़ा सा हम उदाहरण के तौर पर जानेंगे। अगर कोई डिक्री पारित हुआ है, कोई भरण पोषण से संबंधित ले लीजिए, कोई बात हुआ है कि आप भरण पोषण के लिए आदेश हुआ है कि 5,000 6,000 जैसे भी आपका इनकम है उस हिसाब से अगर कोई आदेश पारित हुआ है, डिक्री पारित हो गया है कि आप इतना भरण पोषण देंगे मंथली, उसके बाद भी आप जानते हुए अवॉइड करते हैं, नहीं देते हैं और आप फरार रहते हैं, भागे रहते हैं इसके बचने के लिए, तो अंत में यही होता है कि आपके नाम से जो भी संपत्ति है उसको कुर्क करने का आदेश दे दिया जाता है कोर्ट द्वारा। तो वहीं आपकी संपत्ति इस कंडीशन में जब्त की जाती है, कुर्क की जाती है। इसमें अगर इसका आप पालन करते तो आपका जब्त नहीं किया जाता। अब आइए जानते हैं कि नीलामी क्या होता है। एक्शन जिसको हम कहते हैं नीलामी एक्शन। नीलामी की भी जो बात कही गई है सेक्शन 68F एनडीपीएस जो एक एक्ट बनाया गया है, जो ड्रग्स से संबंधित है, जो मेडिसिन जो होती है ड्रग्स से संबंधित, जो नशीला पदार्थ बेचते हैं, कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं अवैध तरीके से, उनके लिए यह एक्ट बनाया गया है। इसमें आजीवन कारावास भी है, मृत्यु दंड का भी प्रावधान है, 1 साल से 20 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। तो एनडीपीएस एक्ट में नीलामी की कुर्की की भी बात की गई है। एनडीपीएस एक्ट जो है 68E और 68F जो सेक्शन है, इसमें यह कहता है कि कोई भी संपत्ति आप अवैध तरीके से एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत गलत कारोबार करके, गलत व्यापार करके आप स्वयं जो है इस संपत्ति को अर्जित किए हैं, संपत्ति बनाए हुए हैं, अगर आप पकड़े जाते हैं इस अपराध में तो आपकी संपत्ति को कुर्क कर लिया जाएगा, संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। तो ये भी एनडीपीएस में भी इसका प्रावधान किया गया है। सीपीसी आदेश 21 में भी, ऑर्डर 21 में भी इसका प्रावधान किया गया है नीलामी का। तो ये नीलामी क्या होता है आइए हम जान लेते हैं। नीलामी क्या है? कोर्ट के आदेश से संपत्ति को बेचा जाता है। कोर्ट के आदेश से यह संपत्ति को इसमें बेचा जाता है।
सबसे बड़ा दिक्कत इसमें यह है कि अगर कोर्ट आदेश दे दिया है आपकी संपत्ति को बेचने के लिए, अगर एक बार नीलाम हो गई संपत्ति तो वापस आपको नहीं मिलेगा, वापस आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और कुर्की में यह बेनिफिट है कि आप अगर कोई संपत्ति का आप जब्ती का आदेश आ गया है, कुर्क करने का आदेश आ गया है, तो उसको आप वापस भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बार संपत्ति चली गई नीलामी में तो आपके पास वह संपत्ति कभी लौट के नहीं आ सकती है। ये इसमें बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है नीलामी और कुर्की में। तो ये संपत्ति नीलामी किस कंडीशन में आता है, एक उदाहरण हम जानेंगे। जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा लोन ले लिया है बैंक से, और घर बनवाने के लिए ले लिया है कि हम इस घर को बनवा रहे हैं। इस कंडीशन पर लेता है कि अगर हम नहीं दे पाते हैं और अच्छे जगह पर हमारा मकान बन रहा है, अगर हम ऋण नहीं कर्ज चुका पाते हैं तो हमारी मकान को ले लिया जाएगा बैंक द्वारा या सरकार द्वारा। अगर हम नहीं दे पाते हैं तो टर्म एंड कंडीशन में यह बात अगर आप किए हैं, ऐसे ही अवस्था में यह मुसीबत आप पर आती है, आप लोन नहीं चुकता कर पाते हैं और आपके घर को नीलाम कर दिया जाता है, सरकार नीलाम कर देती है, उस पर सरकारी ताला मार देती है। रिकवरी आप नहीं करवा पाते हैं, रिकवरी में आप उसका जो लोन लिए थे उसको नहीं दे पाते हैं, नहीं भर पाते हैं, तो अंतोगत्वा यही होता है कि आपके घर को नीलाम कर दिया जाता है। लोग बोली लगाते हैं किसी को भी वह सरकार बेच सकती है, तो वह जो बेचा हुआ संपत्ति दूसरे के हाथ में चली जाती है, हमेशा के लिए वापस प्राप्त आप नहीं कर सकते हैं। तो ये अंतर था नीलामी और कुर्की में। उम्मीद है यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।